हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको आज करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। करंट एनर्जीज़ ऐसी है कि 88 पोर्टल के बाद से एनर्जीज़ काफ़ी बिगड़ चुकी है। जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी थी, मैं आपको इस बारे में आइडिया दे चुकी थी कि 88 पोर्टल के बाद जो एनर्जीज़ होंगी वो पर्जिंग, रिलीज़, लेट गो वाली एनर्जीज़ होंगी। इसीलिए ये एनर्जीज़ इतनी बिगड़ी हुई है। तो बहुत सी जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर्जिंग से गुज़रना पड़ रहा है। मतलब उनको जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं वो ये है कि अचानक से उनकी एनर्जीज़ बिगड़ गई हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, ओके, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है, बहुत ज़्यादा, जिसे ना पता भी नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन बस परेशान परेशान सी है। हेड में बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको फील हो रहा होगा और हर चीज़ है ना आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों हो रही है। मतलब आप हर एक चीज़ से चिड़चिड़ कर रहे हो और हर एक चीज़ से परेशान हो रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस मुझे कोई सुकून से छोड़ दो मुझे। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ हो वो चीज़ें हैं भी, मतलब आप कर भी रहे हो, करना भी चाह रहे हो, लेकिन आप जैसे चीज़ें करना चाह रहे हो वैसे उसमें परेशान भी हो रहे हो। जैसे लेट्स से एग्जांपल, आपको कुछ चीज़, आपको एक ऐसे इंट्यूशन आ रहा होगा कि चलो आज कुछ अच्छा करते हैं या कहीं कहीं बाहर जाते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन आप करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें भी आप चिढ़ रहे हो। मतलब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है। हर एक चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अकेले रहने का मन कर रहा है आपको। और बॉडी पेन, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है। शोल्डर्स में या बैक में जो है ना बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है, क्योंकि लोअर चक्रास से जो है ना एनर्जी बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है। ओके, तो आपको आपके जैसे काम में मन नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है। मतलब आपको एक ऐसी बेचैनी सी है कि आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें हो क्या रही हैं। ओके, अब ये वो लोग भी हैं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, वो भी हैं, जिन्होंने नहीं किए कर पाए हैं वो भी हैं। तो ये इस एनर्जी से सभी गुज़र रहे हैं। ओके, आँखों में बहुत ज़्यादा जलन है, तकलीफ़ है, हेडेक है, फोरहेड स्पेशली आपका जो फोरहेड होता है, आँखों में प्रेशर, फोरहेड में दर्द है। थर्ड आई जिस पोर्शन को हम कहते हैं, थर्ड आई में भी बहुत ज़्यादा हैवीनेस, आँखों में जलन, प्रेशर, इस तरीके का फ़ील हो रहा है। खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। ब्लोटिंग बहुत से लोगों को हो रही होगी, बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जिनको ब्लोटिंग हो रही होगी। मतलब इतनी ब्लोटिंग हो रही होगी कि आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आपका पेट बहुत ज़्यादा जैसे ना फूल जाता है, इस तरीके से हो, क्योंकि एनर्जी रूट चक्र से राइज अप होके आपके सारे जो जितने चक्रास हैं वहाँ पे वहाँ सब जगह से पर्जिंग हो रही है। तो ओवरऑल बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट है। दूसरी चीज़, आप ये देखोगे आपके हर काम में डिले हो रहा है। ओके, हर चीज़ में डिले हो रहा है। आप कुछ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं बताऊँ, अगर आपने कुछ चीज़ ऑर्डर करी है तो वो ऑर्डर भी आने में बहुत टाइम हो रहा है। ओके, आपको जो वेटिंग करना पड़ रहा है ना किसी भी चीज़ के लिए, भले किसी लाइन में आप खड़े हो या किसी के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हो या कुछ भी, जो वेटिंग वाला जो टाइम है ना वो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट और परेशान कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जो चीज़ें हैं जल्दी 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 क्यों नहीं हो रही हैं, इतना लेट क्यों हो रही है, इतना परेशानी क्यों करनी पड़ रही है। तो मल्टीपल थॉट्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। थर्ड है कि आपके जो पार्टनर हैं, ट्विन पार्टनर हैं या कार्मिक हैं, इस वक्त सभी से कुछ ना कुछ परेशानी आपको आ रही होगी। कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का आपको ट्रिगर दे रहा होगा। कार्मिक सिचुएशन ज़्यादा सरफेस पे आ रही हैं। कोई कार्मिक पर्सन या कार्मिक सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है जैसे वो फिर से रिपीट हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी कोई टाइम पे वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी तक वो ख़त्म हुई ही नहीं है, अब वो अभी भी वैसी की वैसी हैं। तो ये सारी चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो सकें। ओके, आपको नंबर्स में 777, 1111, 5555, 333, ये नंबर मेजरली दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा।
और ड्रीम्स की अगर मैं बात करूँ तो ड्रीम्स आपको ऐसा हो सकता है कि बहुत एक ही पर्सन हो जो बार बार आपको रोज़ ड्रीम में आ रहा हो सकता है वो आपका कार्मिक हो सकता है आपका ट्विन पार्टनर हो सकता है कि कोई आपका पुराना कोई फ्रेंड फैमिली जो इस दुनिया में है या फिर नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सी ऐसी चीज़ होंगी, रिपीटेटिव ड्रीम्स होंगी जो एक ही तरीके की ड्रीम्स आ रही होंगी। जैसे समझ लीजिए अगर आप स्नैक्स देख रहे हो ड्रीम में तो डेली स्नैक्स ही दिख रहे होंगे, अलग अलग तरीके से दिख रहे होंगे लेकिन अलग अलग एक ही जैसी ड्रीम आपको, सेम पैटर्न की ड्रीम आपको डेली दिख रही होगी, एक ही जैसा पर्सन बार बार ड्रीम में दिख रहा होगा। इस तरीके की ड्रीम आपकी होगी। आपकी नींद भी ढंग से पूरी नहीं हो रही होगी, बार बार बीच बीच में नींद खुलती होगी, रात को 3 बजे, कभी 6 बजे, कभी 2 बजे, है ना। ऐसे इन टाइमों पे स्पेशली 3 से 5 के बीच में आपकी नींद डेफिनेटली 100% खुली रही होगी, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग डिवाइन का टाइम होता है, ठीक है। इसकी वजह से आपकी नींद उस वक्त खुल रही है। तो अपने ड्रीम्स को नोट डाउन करें, अपने जितने भी आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं उनको नोट डाउन करें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त ये है कि जब एनर्जी सरफेस पे आ रही है तो उसको क्लेंजिंग का काम करते रहें आप, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस वक्त इस 10 दिनों में एनर्जी क्लेंजिंग से ज़्यादा कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं तो उनको अपने अंदर से निकाल फेंकिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक भी हो रहे होंगे, पुरानी बातें आपको याद आ रही होंगी, पुरानी चीज़ें याद आकर भी आपको रोना आ रहा होगा कि वो उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये तकलीफ़ें उठाई हैं। इस तरीके के पुरानी सिचुएशंस या पुराने लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो सब चीज़ें अब आपको दिमाग में आ रही होंगी। तो ये सब चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, तो इस चीज़ों को लिख कर जला के ख़त्म कर दीजिए, ओके। अब मैं बात करती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन्स की। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स भी कन्फ्यूजन के स्टेट में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के स्टेट में है। दूसरी चीज़, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी पिक कर रहे हो इस वक्त, ठीक है। आप अवेकेंड हो, इसके लिए डिवाइन जो भी अवेकेंड है वो उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन जो अनअवेकेंड है या जिनकी अभी भी जर्नी स्टार्ट हुई है, उनको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं। तो देखिए, थर्ड पार्टी के साथ भी डिवाइन मैस्कुलिन्स के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन किसी लोगों का पता चलेगा आपको और किसी के लोगों का नहीं पता चलेगा, ओके। डिवाइन मैस्कुलिन्स के बहुत से काम होते होते रुक रहे हैं, ठीक है, होते होते रुक रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो रहे हैं काम। अगर उनको कहीं से पैसे आने वाले हों तो वो आते आते रुक गए, आपको पता है कि हाँ अभी जस्ट आने वाले थे, आते आते रुक गए, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। कोई चीज़ है जहाँ पे हाँ जिस चीज़ों का इंतज़ार था वो इंतज़ार ही है, मतलब वहाँ पे भी जो वेटिंग एनर्जी है वो उनसे बर्दाश्त नहीं है हो रही है। और उनकी फैमिली में जो है, उनकी फैमिली में उनके जो कार्मिक्स हैं वो भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके जो ट्विन पार्टनर हैं वो आपके पास आएँ, ठीक है, क्योंकि जब वहाँ भी एनर्जी बिगड़ती है तो वो आपके पास ज़रूर आते हैं। तो इसलिए मैंने बताया था कि यूनियन होगा, ओके। जब यूनियन होगा तो वो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी लेने आएंगे, ये इस वक्त टेम्परेरी यूनियन होगा, ओके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली चाह रहे होंगे कि ना चीज़ें अपनी हम ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन पर्जिंग के वजह से वो लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं, ओके। अगर वो अपने थर्ड पार्टी से ख़त्म करना भी चाह रहे हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उनको वो पर्जिंग जो हो रही है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फील हो रहा है, ओके। आपको ड्रीम्स जैसे आ रहे हैं वैसे उनको भी ड्रीम्स वैसे ही आ रहे हैं, बट उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अब वो 3D से कुछ मैस्कुलिन्स होंगे जो 3D से हायर लेवल पे असेंड होंगे और उनको अवेकनिंग के बारे में या फिर स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में समझ में आएगा, या फिर अगर उनको समझता होगा तो आप देखोगे कुछ टाइम में आप ये देखोगे कि वो थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं। आप उनके
सोशल मीडिया पे देख सकते हो कि वो कुछ ऐसी जगहों पे विज़िट कर रहे हैं जो स्पिरिचुअल हैं। ओके, तो इस तरीके की एनर्जी है, एनर्जी बहुत केओटिक है और बहुत इंटेंस है। और बहुत से लोग हैं जिनको स्टमक प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हो रही होगी, है ना। और हेडेक, जैसे मैंने बता दिया, हेडेक वगैरह है, आँखों में प्रेशर है, स्टमक में ब्लोटिंग है, रूट चक्र की एनर्जी है, बॉडी पेन है, चिड़चिड़ापन है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, एक और चीज़ है, अगर आपको ड्रीम में आपके ट्विन पार्टनर के थ्रू कोई भी मैसेज आता है या फिर 3D में भी आ जाता है थ्रू फ़ोन और मैसेज और समथिंग, तो वो मैसेज को आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। वो इस वक्त जो मैसेज आएगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है। स्पेशली ड्रीम्स में जो मैसेजेस मिलते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं जो आपकी लाइफ चेंजिंग की तरफ आपको लेके जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। बाकी एनर्जी क्लेंजिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि पर्जिंग तो हो रही है और वो होके रहेगी। जितनी पर्जिंग होनी है, अगर आप इसको और सपोर्ट करते हो तो ये और अच्छे तरीके से क्लीन होगी और आपके आगे के रास्ते बनेंगे। ओके, बहुत से लोगों को ये भी फील हो रहा है जैसे एक जकड़न जैसी फील होती है, जैसे बहुत ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ पकड़ के रखा है, बॉक्स में बंद करके रखा है, इस तरीके की फीलिंग है। तो उन लोगों के लिए ये है कि आप बाहर जाइए, नेचर में जाइए, आपके लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आपको थोड़ा सा ओपन अप होना बहुत ज़रूरी है। घर में बैठे बैठे ना रहें, बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या फिर घर में ही बैठे हैं, ऐसा ना करें। आपको नेचर में जाना बहुत ज़रूरी है। जब भी ऐसी जकड़न फील होती है तब आपको नेचर में बहुत ज़रूरी हो जाता है जाना, ठीक है। तो ये एनर्जी के ही इफ़ेक्ट्स हैं जो अभी तक चल रहे हैं, आगे भी यही इफ़ेक्ट्स चलने वाले हैं। बट अगर इसमें कुछ चेंज अगर हुआ तो मैं आपको डेफ़िनेटली अपडेट दूंगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज़ हों तो आप डेफ़िनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरी डिटेल्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।